क्लास 9th केपीके चैप्टर नेम लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स, और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला पार्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्करेंट। हमने इन चार ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिहाज से बेस्ट है। स्टेटमेंट ये है कि ये चेक करना है कि इनमें से जो मतलब स्टेटमेंट है उसमें कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि कॉन्करेंट की जो कंसेप्ट है या डेफिनेशन है उसको एक्सप्लेन कर रही है। यानी कॉन्करेंट का मतलब होता है कि ऐसी तीन लाइंस या ऐसे ज़्यादा लाइंस जो एक पॉइंट से पास कर रही हो तो उन्हें हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस हैं। ठीक है, अब देखिए ए ऑप्शन को अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एंगल बाई सेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल। तो बिल्कुल एंगल बाई सेक्टर्स और एक ट्राइंगल के वो तीनों जो होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं। यानी एंगल बाई सेक्टर एक ऐसी रे होती है जो एक एंगल को थ्री इक्वल पार्ट्स में मुकम्मल डिवाइड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है, और ये उसका ए वर्टेक्स का एंगल अगर मैं इसका बाई सेक्टर ड्रॉ करूँगा तो एंगल ए के दो इक्वल पार्ट्स करेगी वो रे। ठीक है, बी वर्टेक्स से अगर मैं एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो एंगल बी के भी टू इक्वल पार्ट्स करती हुई रे ड्रॉ होगी। और अगर एंगल सी से मैं एक एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो एंगल सी के भी थ्री इक्वल पार्ट्स करती हुई वो रे ड्रॉ होगी। और आप देखें तो ये एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि ये एंगल बाई सेक्टर कॉन्करेंट है और ये पॉइंट ऑफ इनका कॉन्करेंसी इन सेंटर कहलाता है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन भी ठीक है। बी में देखें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल की बात की जा रही है, यानी कि अगर आप एक ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें तो वो भी कॉन्करेंट होते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये डी ई एफ ट्राइंगल है, ठीक है, अगर मैं इसकी जो ये साइड्स हैं जैसे कि डी एफ साइड है इसका अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक राइट बाइसेक्टर, यानी एक ऐसी लाइन जो कि इसके मिड पॉइंट से पास करती हुई परपेंडिकुलरली इसको जो है वो इंटरसेक्ट करिए, तो ये एक राइट बाई सेक्टर है। इसी तरह इस साइड का मिड पॉइंट अगर फर्ज करें ये पॉइंट है तो यहाँ से ड्रॉ होने वाली लाइन इस तरीके से ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, ये इसका दूसरा समझो दूसरी साइड का परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉ हो गया यहाँ से इस तरह। ठीक है, अब चूँकि लाइन स्ट्रेट रखना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, एग्जैक्ट वो पॉइंट मुझे नहीं मिल रहा जहाँ से मैंने इसको ड्रॉ किया था, ये वाला काफ़ी हद तक बेहतर है। इसी तरह से अगर हम इस साइड का देखें तो ये मिड पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो वो तकरीबन यहाँ से इस तरह से पास होगा। ठीक है, तो ये भी कॉन्करेंट होते हैं। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कॉन्करेंट होते हैं और इस तरह मीडियंस भी कॉन्करेंट होते हैं। यानी मीडियन कहते हैं कि अगर ट्राइंगल के मिड पॉइंट, जैसे ये मिड पॉइंट है इधर का और इसको मैं इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से मिला देता हूँ इस मिड पॉइंट को ई से, ठीक है, ये मिड पॉइंट जो है इसको मैं मिला देता हूँ एफ से, और इधर जो मिड पॉइंट है डी इसको मिला देता हूँ इसके सामने, सॉरी इधर जो वर्टेक्स डी है इसको इसके ऑपोजिट मिड पॉइंट से मिला देता हूँ। ठीक है, तो ये तीनों मीडियंस जो हैं वो एक ही पॉइंट पे से गुजरेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी ड्रॉ करने में मुझसे गलती हुई थी, तो खैर कंसेप्ट जो है ये है, तो तीनों ऑप्शन ही ठीक है। इसका मतलब डी ऑप्शन जो ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, इसे हम मार्क कर देंगे और यही हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। सेकंड है जी एमसीक्यू, जिसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग समटाइम्स इज इनसाइड अ ट्राइंगल, समटाइम्स coincides with the side of triangle and sometimes falls outside of a triangle। तो हमने देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें कभी तो वो ट्राइंगल के अंदर आ जाती है, वो मतलब वो चीज़ जो है, ठीक है, या कभी वो ट्राइंगल की कंसाइड कर देता है साइड के साथ, ठीक है, और कभी वो आउटसाइड द ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है बेस का, और अगर हम दूसरे ऑप्शन को देखें तो वो है एल्टीट्यूड। तो बिल्कुल एल्टीट्यूड जो है ट्राइंगल का वो बिल्कुल इन्होंने जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है कि कभी कभी वो ट्राइंगल के इनसाइड भी होता है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल बनाता हूँ इस टाइप की एक्यूट ट्राइंगल, ठीक है, अब एल्टीट्यूड कहते हैं कि एक ऐसी ऐसी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं जो वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल से स्टार्ट होता है और अपोजिट साइड के साथ 90 का एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये देखिए एल्टीट्यूड ट्राइंगल के अंदर आ रहा है इनसाइड। अब एक और सिनेरियो देख लेते हैं जिसमें ये आउटसाइड द ट्राइंगल जो है वो मौजूद होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ट्राइंगल इस टाइप की है, ठीक है, एक ऑप्ट्यूज ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल, ये फ़र्ज़ करें एबीसी ट्राइंगल थी, अब इसको हम न्यू कोई नाम दे देते हैं, पी क्यू आर ट्राइंगल कह देते हैं। ठीक है, अब देखें इसका जो एल्टीट्यूड होगा अगर पी वर्टेक्स से मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ तो इसके ऑपोजिट साइड के वो परपेंडिकुलर होगा, यानी ऑपोजिट साइड को हमें एक्सटेंड पहले करना पड़ेगा और इस ट्राइंगल से बाहर ये एल्टीट्यूड आ रहा है पी से लेकर समझें फॉर एग्जांपल एस पॉइंट तक। ठीक है, तो ये आउटसाइड भी आ सकता है। ठीक है, और कभी कभी ये साइड के साइड ही होता है, जैसे कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है, अब इस केस में जो अगर एल्टीट्यूड की हम बात करें इस यू वी
फॉर एग्जांपल डब्ल्यू ट्राइंगल है ये, ठीक है। अब इसमें अगर मैं कहता हूँ जी कि एल्टीट्यूड में यू पॉइंट से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो एल्टीट्यूड बेसिकली यही साइड आ जाएगी जो कि हमने पहले ड्रॉ की है, ठीक है। ये तो इस पॉइंट से ये वाली सेम वही साइड दोबारा आ जाएगी, तो जो एल्टीट्यूड है वही साइड है। तो जो उन्होंने ये तीनों बातें की हैं ये एग्जिस्ट कर रही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन इसके क्वेश्चन के लिहाज से ठीक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा बेस्ट ऑप्शन है, इसको हम मार्क कर देंगे। थर्ड एमसीक्यू है जी, इसमें लिखा हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर। तो हमने अभी पढ़ा था कि किसी भी ट्राइंगल के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं वो हमेशा कॉन्करेंट होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना के दोबारा इस बात को रिवाइज कर दूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसको हम ए बी सी ट्राइंगल का अगर नाम देते हैं, तो इसके 3 मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। फर्ज करें इधर का मिड पॉइंट ये आ गया, ए सी का मिड पॉइंट ये है, और ए बी का बी सी का मिड पॉइंट ये आ गया, ठीक है। अब इन मिड पॉइंट से ड्रॉ होने वाली हम 3 लाइंस ऐसी ड्रॉ करते हैं जो कि इनके साथ परपेंडिकुलर भी हों। फर्ज करें कि ये लाइन है जो ए बी के साथ परपेंडिकुलर है, ये राइट बाई सेक्टर ए बी का, ठीक है, यानी मिड से भी पास करिए ये लाइन और बाइसेक्ट भी कर रही है। इसी तरह बी सी का अगर मैंने मिड पॉइंट से ड्रॉ होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये उसका बी सी का मेरा राइट बाई सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसी तरीके से ए सी का राइट बाई सेक्टर में ड्रॉ करता हूँ, तो वो यहाँ से इस तरीके से इसके मिड पॉइंट से तो पास करेगा और 90 का एंगल भी बनाएगा यहाँ से, ठीक है। तो देखिए तीनों बाई सेक्टर जो है राइट बाई सेक्टर साइड्स के जो है ट्राइंगल के, वो एक ही पॉइंट पे आके मीट करते हैं, ठीक है। तो इसे हम कह देंगे कि ये हमारा जो पॉइंट है ये ओ है, और इसको सर्कम सेंटर भी कहते हैं, और ये कॉन्करेंट है, ठीक है। मतलब तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पे आके मीट करती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी प्रॉब्लम नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट है कि इन विच ट्राइंगल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बेस पासिस थ्रू इट्स वर्टेक्स एंगल। यानी कौन सी ऐसी ट्राइंगल है जिसमें जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बेस का, ठीक है, वो इस ट्राइंगल के वर्टेक्स एंगल से भी पास करता है, ठीक है। तो कौन सी टाइप की ट्राइंगल में ऐसा हो सकता है? अगर हम देखें तो आइसोसेलेस ट्राइंगल को अगर हम देखें तो इसमें ऐसा ही होता है। मैं यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 1 साइड डिफरेंट होती है। फ़र्ज़ करें ये मैंने ट्राइंगल जो ड्रॉ की है, इसकी ये साइड्स जो आपको नज़र आ रही हैं ए बी, ठीक है, और ए सी, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अब इसका मतलब कि इसके ये दोनों एंगल भी जो बेस एंगल हैं बराबर हैं आपस में, ठीक है। ये एंगल बी और एंगल ये बी और सी आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब अगर इसकी बेस का मैं राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करता हूँ, यानी एक ऐसी लाइन जो कि इसके मिड पॉइंट से पास करे और मतलब इसके साथ परपेंडिकुलर भी हो, तो आप ये देखेंगे कि वो जो बाई सेक्टर है, बल्कि यहाँ से थोड़ा सा मैं इस तरीके से इसको अगर ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो वो बाई सेक्टर जो है वो बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल उसको स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, मतलब राइट बाई सेक्टर अगर ड्रॉ करते हैं, तो वो इस ट्राइंगल के इस एंगल के मतलब जो है इसका जो वर्टेक्स एंगल है उसमें से पास होता है, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऐसा पॉसिबल है। बाकी इन तीनों जो बाकी ऑप्शन है ये इसके लिहाज से रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, इसको हम मार्क कर देंगे। सॉरी, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, हम इसको मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी मीडियंस ए डी बी ई एंड सी एफ इंटरसेक्ट एट जी इफ सी एफ इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 24 व्हाट इज द लेंथ ऑफ एफ जी। तो हमने एक ट्राइंगल पहले तो बनानी है ए बी सी, ठीक है। क्विकली एक ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी जिसमें 3 मीडियंस बनाएंगे हम, ठीक है। तो रेंडमली हम कोई ट्राइंगल बना रहे हैं, उन्होंने कोई हिस्सा का नहीं कहा हमें कि आपने कोई ख़ास मेजरमेंट करनी है इस ट्राइंगल की, ठीक है। अब ए डी यानी ए के सामने डी पॉइंट होना चाहिए उनके अकॉर्डिंगली, है कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो ये एक समझें कि मीडियन बन गया। इस तरह बी के सामने ई होना चाहिए, ई ए सी का मिड पॉइंट ई है, ठीक है, बी को ई से मिला दें आप। इसी तरह सी एफ जो है वो इसका है एफ पॉइंट जो है बी का मिड पॉइंट और सी एफ थर्ड मीडियन है, ठीक है। ये तीनों मीडियंस जो हैं, बल्कि इसको हम थोड़ा सा प्रॉपर ड्रॉ करते हैं। ये मीडियन यहाँ से, चूँकि मैंने मैयर करके तो नहीं ड्रॉ किए मीडियंस, ठीक है, तो थोड़ा सा फ़र्क तो आएगा। डायग्राम को हम चलें करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये एफ पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि मीडियंस एक दूसरे को 1:2 या 2:1 से जो है वो मतलब ट्राइसेक्ट कर रहे होते हैं।
तो अगर हम ये देखें कि सी से एफ जो डिस्टेंस है, सी से लेके एफ तक टोटल जो डिस्टेंस है वो हमें बताया जा रहा है 24 है, तो हमने बताना है एफ से लेकर जी तक कितना डिस्टेंस होगा, यानी ये जी पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए हमें बताया कि जो सम ऑफ रेशियो है मीडियंस के केस में वो कितना होता है 3। अब अगर आपने डिस्टेंस एफ से जी बताना है तो इसकी रेशो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 1/3 होगा। यानी अगर हम एफ जी की लेंथ को कंपेयर करें, यानी एफ जी को कंपेयर किया जाए पूरी लेंथ एफ सी के साथ, तो ये उसका 1/3 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एफ जी इज़ द 1/3 पार्ट ऑफ एफ सी। ठीक है, एफ सी कितना है, अगर एफ सी की मेजरमेंट करें हम, तो एफ सी की मेजरमेंट या सी एफ की मेजरमेंट 24 है, तो 3 को हम 24 को मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। यानी इस एमसीक्यू का जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बनता है। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन, इसको हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी 6। अगर इसको स्टडी करें तो लिखा हुआ है कि द एंगल बाई सेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट एट अ पॉइंट विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम डैश ऑफ द ट्राइंगल। तो इसमें आएगा साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। यानी इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप एक ट्राइंगल का एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यानी फ़र्ज़ करें कि ये हम कहते हैं जी कि एक ट्राइंगल है, इसको क्लोज कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी ट्राइंगल। ठीक है, अब एंगल बाई सेक्टर्स अगर हम इसके ड्रॉ करें, फ़र्ज़ करें ये तीनों एंगल बाई सेक्टर एक ही पॉइंट पे आके मीट करते हैं, यहाँ से बी का एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करते हैं। चलिए इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ मैं, ये आ गया एंगल बाई सेक्टर बी का। ए का अगर आप ड्रॉ करें तो ये इस तरह से आएगा एंगल बाई सेक्टर, तकरीबन यहाँ से आएगा, पास होगा। ठीक है, और सी का एंगल बाई सेक्टर जो है वो तकरीबन यहाँ से पास होगा। यानी ऐसी रेस जो कि एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे उसे हम एंगल बाई सेक्टर कहते हैं। तो ये यहाँ पे आके मीट करती हैं आई पॉइंट से। ठीक है, अब हमने कहा है कि जो जहाँ पे आके वो मीट करती हैं आई पॉइंट पे, उसका फासला ट्राइंगल की साइड से बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने थ्योरम में पढ़ रखा है कि अगर एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, यानी कि आई का डिस्टेंस जितना, अगर सी में एंगल की बात करूं तो सी के इस आर्म से बनता है उतना ही इसका डिस्टेंस, बल्कि आई पॉइंट थोड़ा सा प्रॉपर सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, जितना इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से बनेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर एग्जांपल ये बनता है, तो उतना ही इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक होगा। और सेम अगर बी के हवाले से देखें तो जितना इस आई का डिस्टेंस यहाँ तक है, इसको हम डी ई एफ पॉइंट कह देते हैं। ठीक है, तो उतना ही डिस्टेंस आई का एंगल बी के दूसरे आर्म से होगा जो कि यहाँ पर है, इसको हम एफ पॉइंट कह देते हैं। तो ओवरऑल साइड से इस आई का डिस्टेंस जो है वो बराबर आ रहा है। ठीक है, तीनों साइड से। तो यहाँ पर यही बात हमने की थी, द साइड्स आएगा, ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। जी, अगर सेवन्थ एमसीक्यू को रीड करें तो ये है कि इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर, यानी अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हम बना लें, फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी ट्राइंगल बनाता हूँ जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं। ठीक है, थ्री साइड्स जो हैं उसकी आपस में बराबर हैं। तो फ़र्ज़ करें ये वो ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं, यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर। मैंने इसको काफ़ी हद तक कोशिश की है कि ये बराबर नज़र आए। तो अब हमने क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। अगर हम इस इधर से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, इसका मिड पॉइंट फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, और एक ऐसी लाइन जो कि इसकी साइड के साथ परपेंडिकुलर भी हो और मतलब मिड पॉइंट से भी पास करे, एक ऐसी लाइन हमने ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो चलें फ़र्ज़ करते हैं कि मिड पॉइंट तो हमें मिल गया है, ये आ गया, यहाँ से ये इसी के से 90 का एंगल बनाती हुई ये लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें इस साइड का मिड पॉइंट ये है, तो इधर से एक ड्रॉ होती हुई हम लाइन ड्रॉ कर दें जो उसके साथ 90 का एंगल बनाती हुई ड्रॉ हो, तो यहाँ से इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। और थर्ड साइड जो है इसका फ़र्ज़ करें मिड पॉइंट ये है, इधर से भी अगर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो इसके मिड पॉइंट से पास होता हुआ, मिड पॉइंट चलें थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से मिड पॉइंट से पास होता हुआ 90 का एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से। तो आप देखें कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं यही एंगल बाइसेक्टर्स भी हैं, चूँकि अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा तो सेम यही एंगल बाइसेक्टर्स भी इन्हीं के ऊपर कॉन्साइड करती हुई लाइंस रेज ड्रॉ होंगी। इट्स मीन के
इक्विलैटरल ट्राइंगल में दो बातें होती हैं कॉमन, कि जो उनके एंगल बाई सेक्टर्स होते हैं और जो उनकी परपेंडिकुलर बाई सेक्टर्स होती हैं, अगर रेज की फॉर्म में देखा जाए तो वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही होती हैं एज वेल, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम यूँ कहेंगे कि इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर द एंगल बाइसेक्टर्स एज वेल, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, इसको हम टिक कर देंगे। जी, एट्थ पॉइंट एमसीक्यू है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम डैश ऑफ द ट्राइंगल, यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल का, ठीक है, वो इक्विडिस्टेंट होता है फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अभी हमने इसके ऊपर पहले भी बात की थी, अगर मैं उसकी डायग्राम आपसे शेयर कर दूं। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि अभी हमने ये डायग्राम डिस्कस की थी कि एंगल बाई सेक्टर्स जो एक पॉइंट पे कॉन्करेंट होते हैं, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो ट्राइंगल के साइड्स तक का जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है, इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, इसको हम टिक कर देंगे, इसको हम मार्क कर देंगे, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और इससे आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपसे एक एक करके डिस्कस करूँगा।